दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये समान अध्ययन की बुक है। क्योंकि एग्जाम डेट्स पास में ही है, समय बहुत कम बचा हुआ है और कम समय में अगर आप लोगों को तैयारी करनी है तो आप लोग इस पुस्तक को ले सकते हैं। इसमें समान अध्ययन का सारा जो पोर्शन है वो कवर किया गया, चाहे वो सामान्य इतिहास हो, भूगोल हो, राज्य व्यवस्था हो, और इसमें खास तौर से यूपी स्पेशल भी दिया हुआ है, प्रारंभिक गणित वगैरह भी दिया हुआ है। संभावित 1800 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे और सभी प्रश्नों विस्तृत व्याख्या भी आपको इस पुस्तक में देखने को मिल जाएगी। चक्षु प्रकाशन की यह बेस्ट बुक सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, एचडी मटेरियल भी आपको इसमें बहुत सारा ये देखने को मिलेगा और ये जो भी एचडी मटेरियल है वो वही है जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूछा जाता है। एलटी ग्रेड की चक्षु प्रकाशन की और भी पुस्तकें आती हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, आप लोग इनको भी ले सकते हैं। ये देखिए आप लोग संस्कृत कला वगैरह की, इनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दी है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो एलटी को ही बात कर लेते हैं। पता नहीं क्यों बहुत सारे विद्यार्थी आजकल लगातार कमेंट करते रहते हैं एलटी में क्या सर समय पर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ऐसा कुछ है ही नहीं है कि जिससे ये परीक्षा पोस्टपोन हो, स्थगित हो या रद्द हो। एलटी ग्रेड को लेकर के मैंने हमेशा से क्लियर किया कि ये परीक्षा नहीं रुकने वाली है। परेशान किसी विद्यार्थी को नहीं होना है। लोक सेवा की परीक्षा की जो परीक्षाएं हैं वो दिसंबर और जनवरी की तारीखों का ऐलान हो चुका है और उन्हीं तारीखों पर ये परीक्षा होगी। कोर्ट केस की रही बात, जितने मामले कोर्ट में चल रहे हैं किसी भी मामले में इस भर्ती में रोक नहीं लगाई गई है, परीक्षा में रोक नहीं लगाई गई है। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा बिहार चुनाव की। उसके बाद हम लोग टीजीटी पीजीटी और जो शिक्षक भर्तियां हैं उनकी चर्चा करेंगे, लेखपाल नियमावली आदि की भी। आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में इसको लेकर के जानकारी भी दी गई है। लिखा है नमो नीतीश की सुनामी 202 और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 243 सदस्यीय विधानसभा में अकेले एनडीए गठबंधन के 202 और यहाँ पर ये पूरा आंकड़ा दिया है। भाजपा 89, जनता दल यूनाइटेड 85, लोक जनशक्ति पार्टी 19, हम कितना, और ये देखिए नीचे महागठबंधन के बारे में भी जानकारी दी गई है। ये देखिए आप लोग, एक तरफ 202 और दूसरी तरफ 35। तो क्या कारण रहे हैं आप लोग बताइए। और जबकि तेजस्वी ने कहा था कि हर घर में रोजगार मिलेगा, हर घर में नौकरी मिलेगी और तेजस्वी यादव को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि जो युवा हैं वो इनको वोट देंगे। वहीं पर भाजपा एनडीए की तरफ से इस तरीके से कोई खास रोजगार को लेकर के नहीं कहा गया था। आपने सुना होगा इनके प्रत्याशियों से भी कभी नाम, मैथिली ठाकुर का एक बयान वायरल हुआ था कि मैं अगर विधायक बनूंगी तो सबसे पहले नाम बदलूंगी, मिथिला कर दूंगी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम। तो रही रोजगार की बात, तो जहां तक मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने रोजगार का मुद्दा तेजस्वी को नहीं दिया और जब इनका गठबंधन समाप्त हुआ था तेजस्वी का और नीतीश का, तो उसके बाद में जो भर्तियों की जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रही और वहाँ से चाहे वो लोक सेवा आयोग की भर्तियाँ हों, बिहार बीपीएससी की भर्तियाँ हों, तकनीकी सेवा विभाग की भर्तियाँ हों या शिक्षक भर्तियाँ हों या अन्य भर्तियाँ हों, वहाँ से लगातार भर्तियों के विज्ञापन जारी होते रहे हैं। तो वो एक मुद्दा बन नहीं पाया। तो लोगों को ऐसा लगा नहीं कि अगर नीतीश कुमार नहीं रहेंगे या तेजस्वी की सरकार आएगी तो ज़्यादा भर्तियाँ देगी। जितनी भर्तियाँ हो सकती थी उतना नीतीश कुमार दे रहे थे। वो एक अलग बात है कि टीआरई 4 में थोड़ा सा देरी हो रही है। तो अब बात कर लेते हैं, कल मैंने विपिन सर को लेकर के जानकारी दी थी आप लोगों को कि विपिन सर को कुल केवल लगभग 6,500 वोट मिले और ये शायद चौथे स्थान पर थे। उमेश कुशवाहा जो जीते हैं जनता दल यूनाइटेड के, उनको 79,000 वोट मिले और विपिन सर को यहाँ पर देख सकते हैं 6400 वोट मिले हैं, ये देखिए। लेकिन मनीष कश्यप का ऐसा नहीं है। मनीष कश्यप ने दमदारी के साथ चुनाव लड़ा, हार ये भी गए हैं, लेकिन हारते हारते इन्होंने भाजपा को हरा दिया है। और यहाँ पर खुद आप देख सकते हैं कि लिखा है मनीष कश्यप को काफ़ी वोट मिला, 37,172 वोट और तीसरे स्थान पर थे। 50,366 वोट से हार गए और इनकी वजह से बताते हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी जो अभिषेक रंजन था वो 602 वोट से वो जीत गया। बीजेपी के जो दूसरे नंबर के नेता, जो दूसरे प्रत्याशी थे दूसरे नंबर के, वो बीजेपी के थे उमाकांत सिंह और उनको वोट मिले 86,936 और कांग्रेस को मिले थे लगभग 87,000 वोट। तो 600 वोट से जो है अभिषेक रंजन जीत गए। कि इसमें बताते हैं कि इसमें मनीष कश्यप का बहुत बड़ा योगदान था, जिन्होंने 37,172 वोट हासिल किए थे। बीजेपी यहाँ से 5-6 बार लगातार बीजेपी ही जीत रही थी। इस क्षेत्र से लगातार अभी तक 20 साल से बीजेपी ही जीत रही थी। चलिए अब शुरू करते हैं भर्ती वाला मुद्दा।
और देखना तो ये है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार का मुद्दा बनेगा या नहीं बनेगा 27 में। आज के समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है फिर से टीजीटी पीजीटी को लेकर के। और अच्छी बात है कि समाचार पत्रों में रोज जो भर्तियों की दुर्गति है, जो भर्तियां स्थगित हो रही हैं, जो भर्तियां हो नहीं रही हैं, उसको लेकर के रोज सूचनाएं दी जा रही हैं। ये देखिए लिखा, फिर स्थगित हो सकती है टीजीटी की परीक्षा। 4 बार तिथि घोषित करके वर्ष 2022 की प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी तथा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी परीक्षा न करा सके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने अब 18-19 दिसंबर को प्रस्तावित टीजीटी परीक्षा 5वीं बार टलने की स्थिति बन गई है। उम्मीद की जा रही थी कि नवंबर मध्य तक नए अध्यक्ष का चयन हो जाने पर प्रस्तावित तिथि पर टीजीटी परीक्षा कराए जाने का निर्णय लिया जा रहा है, लेकिन अब शिक्षा सेवा चयन आयोग संशोधन अध्यादेश 2025 मंजूर होने से नवंबर में आयोग को नया अध्यक्ष मिलने की उम्मीद नहीं है। दिसंबर में अध्यक्ष का चयन होने पर दिसंबर मध्य में प्रस्तावित तिथि पर कम समय में परीक्षा कराने की तैयारी मुश्किल होगी और ऐसे में माना जा रहा है कि अब टीजीटी परीक्षा स्थगित की जा सकती है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीजीटी की परीक्षा का आयोजन 4 और 5 अप्रैल को प्रस्तावित की थी और नहीं होने पर 14 और 15। तो इसमें यही लिखा कि बार बार जो है ये लोग तब परीक्षाएं स्थगित करते रहे और फिर से स्थगित करने वाले हैं। ये एक रिकॉर्ड होगा किसी भर्ती की परीक्षा को कि उसको 5 बार स्थगित किया गया। और ऐसा नहीं, केवल टीजीटी पीजीटी की परीक्षा भी स्थगित होगी और देख लीजिएगा यूपीटीटी भी स्थगित होना तय है। और पता नहीं ये जो समाचार पत्र है इसको कौन कौन पढ़ता है, सीएम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, या कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा। बिहार का चुनाव जीत गई है बीजेपी, एनडीए जीत चुकी है और अब तो लगता नहीं है कि कुछ खास परिवर्तन होगा कार्यप्रणाली में। और चूंकि जब बिना कुछ किए ही होता चला जा रहा है तो सरकारें क्यों करेंगी। और यहाँ पर बहुत सारे प्रतियोगी छात्रों के बीच में भी ये चर्चाएं कल होती रही कि बीजेपी चलिए ठीक है, अगर जीत भी जाती है एनडीए तो इतनी सीटों से नहीं जीतना चाहिए, कुछ दबाव बना रहना चाहिए था। और जिस तरीके से केंद्र सरकार के पास दबाव बना रहता है उसी तरीके से यहाँ पर भी दबाव रहता, यानी कि इतनी सीटें नहीं रहती तो सरकार कुछ और अच्छा करती। अगली सूचना है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए आज से आवेदन शुरू होंगे। उसको लेकर के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है। पद कम कर दिए गए हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश के जूनियर एडेड विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन शनिवार से होंगे। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान विषयों में कुल 1262 देख लीजिए पद कम कर दिए गए। 1550 के आसपास पद थे। आवेदन होंगे। भर्ती में 1051 पद जनरल के, 115 पद ओबीसी के और 96 पद एससी वर्ग के हैं। इसके अलावा इस भर्ती में ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, भूतपूर्व दिव्यांग, सैनिक आदि के लिए कोई भी पद आरक्षित नहीं किया गया है। आवेदन की लास्ट डेट 5 दिसंबर है। लेखपाल भर्ती की है अगली सूचना। लिखा है अब चेयरमैन भी बन सकेंगे लेखपाल। कल ही मैंने इसको लेकर के वीडियो बनाया था। कल सीएम योगी की एक कैबिनेट बैठक थी, उसमें बहुत सारे प्रस्तावों को मंजूरी दी गई और जिसमें से एक प्रस्ताव ये भी था, उसको भी मंजूर कर लिया गया। नई नियमावली में ये कहा गया कि लेखपालों के जो भी पद हैं रिक्त, उसमें से 2% जो पद हैं वो आरक्षित किए जाएंगे और उनमें जो लेखपाल के साथ में रहता है चेयरमैन, स्थायी चेयरमैन जो होगा, अब तो भर्ती नहीं होती, पहले होती थी, पहले के कुछ स्थायी हैं, उनका प्रमोशन होगा 2% का और उनके अनुभवों का लाभ लेगी सरकार। लिखा प्रदेश में अब चेयरमैन लेखपाल के पद पर पदोन्नत हो सकेंगे। इसके लिए लेखपाल सेवा नियमों में बदलाव की प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि पंचम संशोधन नियमावली 2025 के तहत अब लेखपाल के कुल पदों में से 2% पद योग्य चेयरमैन को पदोन्नति देकर के भरे जाएंगे। एक तो ये बात है और दूसरा ये है कि सरप्लस शिक्षकों की एकल व शिक्षक विहीन विद्यालयों में तैनाती होगी। जिन विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है और जहाँ पर शिक्षक नहीं है या एक शिक्षक है, वहाँ पर उन शिक्षकों को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। प्रदेश के एकल व शिक्षक विहीन परिषदीय विद्यालयों को जल्द ही मिलेंगे शिक्षक और इससे इन विद्यालयों में पठन पाठन की व्यवस्था को सुचारू करने में काफ़ी सहयोग मिलेगा। शासन ने इसके लिए अधिक शिक्षक वाले विद्यालयों के शिक्षकों को एकल व शिक्षक विहीन विद्यालयों में तैनात करने का निर्णय लिया गया है। तो आप शिक्षक भर्ती करिए, ऐसे काम चलेगा नहीं। यहाँ से ट्रांसफ़र करके उसका प्रमोशन करके इस तरीके से आप लोग काम चला रहे हैं और 7 साल में कोई शिक्षक रिटायर ही नहीं हुआ है। कैबिनेट में कुछ और भी चीज़ें कल मंजूर की गई, जैसे न्यायिक सेवा के जो अधिकारी हैं जुडिशरी के, वो 10 लाख रुपए तक वाहन खरीदने के लिए ले सकेंगे, एक ये। और दूसरा यहाँ पर ये है कि हाईकोर्ट में 156 अपर निजी सचिवों को मिलेगा प्रमोशन। कैबिनेट ने उच्च न्यायालय में 156 अपर निजी सचिवों को निजी सचिव ग्रेड 1 के पदों पर पदोन्नति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हाई कोर्ट में जजों की वर्तमान संख्या 135 है और जिसके लिए कुल 446 निजी सचिवों पीएस की आवश्यकता है। स्वीकृत पद 290 हैं। इस फैसले से रिक्त 156 पद भरे जा सकेंगे। अब इस पर 10,50,000 रुपये का अतिरिक्त भार आएगा।
ये जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कुछ सीधी भर्तियों के कट ऑफ अंक वगैरह जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश आयुष विभाग की ये भर्तियां हैं और लिखा जैसे प्रोफेसर कुमार भृत्य, प्रोफेसर रचना शरीर, प्रोफेसर प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, प्रोफेसर संहिता संस्कृति एवं सिद्धांत। इन भर्तियों के जो साक्षात्कार हुए थे वगैरह तो उनके कट ऑफ अंक वगैरह विद्यार्थी 14 तारीख से 21 तारीख तक देख सकते हैं। आईबी में वैकेंसी चल रही है 258 पदों पर। इसकी लास्ट डेट 16 नवंबर है। संस्कृत की एक भर्ती है यूपीपीएससी से आई हुई है लेक्चरर की, इसको आप लोग देख सकते हैं। इसको लेकर के जानकारी दी गई है। इसकी लास्ट डेट 18 नवंबर है। योग्यता यहाँ पर ये लिखी हुई है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम में 35 पदों पर भर्ती आई हुई है, आप इसको भी देख सकते हैं। इसकी लास्ट डेट भी 16 नवंबर है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं की भर्ती को लेकर के एक विज्ञापन आज के पेपर में है। बहराइच से भी भर्ती आ गई है लगभग 1316 पदों पर। बहराइच के किस किस क्षेत्र से भर्ती है ये उनके नाम लिखे हैं। जरवल से कितने पद है? 72, कैसरगंज से 59, फरकपुर, तेजवापुर, महसी, शिवपुर, मिहींपुरवा, नवाबगंज से 81, रिसिया से 62, बलहा से 87, चित्तौरा से 154, पयागपुर से 64, विश्वेश्वरगंज से 57, हुजूरपुर से 65 और नगर से 83 पद हैं। इसकी लास्ट डेट यहाँ पर लिखी हुई है 6 दिसंबर है। और 12 से की भी विज्ञप्ति है आज के पेपर में, ये देख सकते हैं आप लोग। 12 से भी भर्ती आई है। 382 पदों पर ये भर्ती हो रही है। तो इसको भी देख सकते हैं। बरनी, कोडर, बंकी, बाराबंकी सिटी, अलग अलग ये एरिया के नाम है। योग्यता वही है, 18 से 35 के बीच की आयु होनी चाहिए। इंटरमीडिएट कम से कम पास होना चाहिए। एकेडमी के तौर पर भर्ती होती है और महिला वहीं की निवासिनी होनी चाहिए। केवल महिला ही आवेदन भी कर सकती हैं। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला, गरीबी रेखा के नीचे वाली महिलाओं को वरीयता दी जाती है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।